जो भी मसीह के सबको बताना है काम रे। हम तो जो भी मसीह के, जो भी मसीह के बैरागी मसीह के, जो भी मसीह के बैरागी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे। हम तो जो भी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे। हम तो जो भी मसीह के। आप सुन रहे थे शुभ संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वदन से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ। मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक और अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे नंबर चैप्टर 13 वर्स 30, 31, 32, नंबर 13 का 30, 31, 32। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार में कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश को जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा की थी कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील ढोल के हैं। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हमारे हृदय को आशीष करे। जब हम ये 13 अध्याय को हम पढ़ने के समय और परमेश्वर जो मूसा से कहा, और वहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर जो भेद लेने के लिए उस देश को देखने के लिए वहाँ पर पूरा उसका रिपोर्ट लेके आने के लिए, और वहाँ पर हम देखते कि हर एक गोत्र में से एक एक व्यक्ति को वहाँ पर भेजा गया। और वहाँ पर हम देखते कि जो वे लोग गए और वहाँ का जो रिपोर्ट लेके आया, वहाँ पर हम देखते कि वहाँ पर वो जो भूमि भी अच्छा है और वहाँ का जो फल भी अच्छा है। वहाँ पर जो लोग कि अच्छे घर में रहते हैं, और वहाँ पर जो भी हम देखते कि वो देश के बारे में वे लोग अच्छा संदेश लेके आए। मतलब जो जैसा परमेश्वर बोला, दूध और मधु की धारा बहने वाले देश मैं आपको देता हूँ, परमेश्वर उनको बोला। और परमेश्वर ने वहाँ पर हम देखते कि हर एक गोत्र में से एक एक व्यक्ति को भेजा गया, और 40 दिन का वो यात्रा था, उससे पूरा करके वहाँ का फल को भी लेके आए। और वहाँ पर वो सब कुछ वो बातों को देख के उनको बहुत आनंद खुशी हो गया। मगर वहाँ पर हम देखते कि ये जो लोग समाचार लेके आए, और जो 10 लोग भी समाचार बराबर लेके आए, और उसके बाद जोशुआ कालेब भी वहाँ के बारे में अच्छा बोला। मगर हम देखते कि जो मेजॉरिटी वाला है वो बोला कि वहाँ के लोग हट्टे घट्टे हैं, और वहाँ के लोग हम पर चढ़ाई करेंगे, हम उनके सामने कुछ नहीं है, ये सब बातों को बोला। मगर जब परमेश्वर का आत्मा जो कालेब के अंदर है, और वहाँ पर हम देखते कि कालेब बोला कि हम उस देश में चढ़ाई करेंगे, परमेश्वर वो देश हमको देगा। मगर यहाँ पर लोगों को चुप कराने के लिए कालेब इस प्रकार बोला है। मगर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभु का जो भेद लेने गए थे वे लोगों को ऐसा बता दिए कि जब हम 14 अध्याय में पढ़ते तो लोग बुड़बुड़ाने और मूसा के विरुद्ध लोग खड़ा होने लग गए। बोला तो हमको उधर ही अच्छा था। और यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि जोशुआ कालेब वहाँ पर बोलता है कि कालेब बोलता है कि वो देश अच्छा है, वो देश हमको परमेश्वर देगा। मगर उन्होंने जो 10 लोग आए थे उन्होंने उस बातों को बताया, उसका रिपोर्ट को दिखाया, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग उधर के बारे में निंदा किया। वे बोले कि वे हम कुछ नहीं, उनके सामने हम टिड्डी है,
वे लोग हमको मार देंगे, हमारे ऊपर चढ़ाई करे, वे हट्टे कट्टे रील डोले। मैं कहा जोशुआ और कालेब के अंदर जो परमेश्वर की आत्मा वास करता है, बोलता है कि वो देश परमेश्वर हमको देगा, हम चढ़ाई करेंगे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। ये लोग भी है, मगर ये लोग उन मनुष्य को देख के और डर के पीछे की ओर चले गया। मगर जोशुआ कालेब भी गया, मगर उन्होंने डरा नहीं और वहाँ पर बोला कि वो देश परमेश्वर हमको देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटी में परमेश्वर सच्चाई पे रहता है। परमेश्वर सच्चा लोगों के साथ खड़ा रहता है। सच्चा लोगों के साथ परमेश्वर हमेशा खड़ा है। और प्रभु ने ये बोला है कि जहाँ पर 2 या 3 है मैं उधर है। वहाँ पर हम देखते हैं कि इस मेजॉरिटी के साथ सब लोग वो मेजॉरिटी को सपोर्ट किया, उनके बातों को सुना, मगर सच्चाई के बातों को नहीं सुना। और जैसे जोशुआ ने कालेब ने बोला कि हमको परमेश्वर चढ़ाई करो, देश परमेश्वर हमको देगा। तो वहाँ का जो भेद लेने आया था, दोनों ने अच्छे रिपोर्ट को लेके आया। वो जो बात था वो सब बातों को बोला, मगर वहाँ के लोगों को जो 10 लोग लेके उन लोग के अंदर दूसरा बात हो गया कि वे बोले कि वहाँ हमको चढ़ाई नहीं कर सकते हम। मगर कालेब के अंदर देखो, कालेब बोलता है कि हम चढ़ाई करेंगे और परमेश्वर हमें देगा। ये है कालेब का विश्वास परमेश्वर के ऊपर। और कालेब जो गया, प्रभु जो बोला उस बातों के ऊपर जोशुआ कालेब ने विश्वास किया। और परमेश्वर ये बोलता है कि जोशुआ कालेब के अंदर जो दूसरे आत्मा वास करते, परमेश्वर का आत्मा वास करते। प्रियजनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मेजॉरिटी को नहीं देखता है, परमेश्वर सच्चाई को देखता है। परमेश्वर सच्चाई के साथ खड़ा होता है। मेजॉरिटी में बहुत सारे लोग हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा ग्रुप होएगा, मगर परमेश्वर सच्चाई में बहुत कम लोग रहेंगे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उस सच्चाई में लोग खड़ा नहीं हुए। उस सच्चाई में वो कोई भी नहीं बोला कि चलो परमेश्वर हम कालेब के बातों को नहीं, मगर 10 बातों को लोग ने सुनते हुए और मूसा के विरुद्ध में खड़ा हो गए, प्रभु का दास के विरुद्ध में खड़ा हो गए। और वो पत्थर मारने के लिए यहाँ तक हम देखते कि वे लोग इतना खड़ा हो गए कि बोले कि हमको उधर पुराना चीज़ों को उनको याद आया, हम मिस्र में थे तो उधर ही अच्छा था, हमको तो यहाँ क्यों लाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो देश उनको देने चाहता है, मगर जब इन मनुष्य को देखे इन्होंने भूल गया कि परमेश्वर ने कितना बड़ा उनके जीवन में कार्य किया। प्रभु ने कैसा फिरौन की सेना को नाश किया, परमेश्वर ने कैसा लाल समुद्र से इनको बाहर निकाला, परमेश्वर ने कैसा शत्रु के ऊपर उनको विजय दिलाया। ये सब बातों को भूलते हुए अभी ये बातों को जब बताया तो उन्होंने क्या किया कि इस बातों को भूल गए, उन्होंने इस बातों को भूल गए। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि जोशुआ और कालेब के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है। और जोशुआ कालेब हम 14 अध्याय में पढ़ने के समय जोशुआ कालेब जो दोनों और लोगों के सामने बोलते, तुम लोग परमेश्वर के विरुद्ध बोलो मत और तुम विश्वास रखो। और वहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर वो देश हमको देगा। तो यहाँ पर हम देखते कि वे लोग जो मेजॉरिटी वाला लोग सब लोगों को भड़का दिया, मगर जो सच्चाई का लोग ने खड़ा हो गया और मेजॉरिटी के साथ उनके बातों में नहीं आया, मगर परमेश्वर के बातों पे खड़ा होते हुए वे लोग आगे बढ़ा। वहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर जो सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा है, परमेश्वर सच्चाई को ढूंढता है, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ प्रभु खड़ा रहता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जोशुआ कालेब के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है। जोशुआ कालेब को परमेश्वर ने इस कनान देश में प्रवेश करा है। जो 20 साल से उम्र से कम था, परमेश्वर ने उस जंगल में उनको और डेरा किया, और वो उसके बाद जो उससे कम था उनको पहुंचाया। बाकी जो इस पीढ़ियों को परमेश्वर ने उधर ही करके और इनको क्या हो गया कि जो जोशुआ कालेब और उनके जो 20 साल का वो परमेश्वर ने देश जो कनान और दूध का मधु का धारा बहता है वो देश को दिया। प्रियजन, हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने
सच्चाई में स्थिर है। परमेश्वर जो बोलता है वो करके दिखाता है। परमेश्वर जो उनको देने चाहता है परमेश्वर देता है। मगर ये लोग परमेश्वर के बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये लोग बुड़बुड़ाया, ये लोग मूसा के विरुद्ध बोला, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लग गया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा भी परमेश्वर से प्रार्थना किया, और मैं क्या करूँ। प्रियजनों, हमारे जीवन में हम देखते हैं कि मेजॉरिटी के साथ मनुष्य खड़ा होएगा, मगर सच्चाई में बहुत कम लोग रह गए। मगर परमेश्वर हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा है। हमेशा परमेश्वर सच्चाई को ऊपर विजय होता है। तो प्रभु करे इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे कि हम सच्चाई में खड़ा रहे और सच्चाई में हम स्थिर रहे, और कभी भी हम जो बात नहीं है वो बातों के ऊपर हम कभी भी वो विश्वास नहीं करें, मगर जो बात परमेश्वर का वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो बातों को विश्वास रखते हुए हम आगे बढ़ें। वचन पढ़ने द्वारा, सुने द्वारा प्रभु एक और बार हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।